वही। तो हमारे सामने क्या है एक्चुअली, जो है कि हम क्लास कर रहे हैं किस चीज का, कंप्यूटर के अंदर का प्रैक्टिकल पार्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं, सबको पता है। स्टार्ट बटन में जाना है, और स्टार्ट बटन में जाने के बाद जो है कि क्या चीज है, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या चीज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये फोल्डर है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी एप्लीकेशन है उसका लिस्ट शो अप हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद ये जो है कि हमारी फाइल जो है क्या होता है, ओपन हो जाता है। अगर मान के चलो वहां से नहीं लेना है तो शॉर्ट तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओनली टाइप कर दीजिए वर्ड, और यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा, क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब बात यह है कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि भाई कल फाइल को नया फाइल कैसे लेना है, पहले से बनी हुई फाइल को कैसे खोलना है, ये सारी चीजें। सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पर कल आप लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद लगता है कि भाई मैं यहाँ पर नई फाइल की मेरे को आवश्यकता नहीं, कल मैंने जो काम किया उसी फाइल के अंदर काम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफिस बटन में जाएंगे, और जो है कि यहाँ पर से हमको रिसेंट डॉक्यूमेंट में ना हमारी फाइल का लिस्ट दिख जाएगा। मान के चलो नहीं दिख रहा है तो हम ओपन में जा सकते हैं, और ओपन में जाने के बाद हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारी फाइल को हमने कहाँ पर सेव किया। मैंने जैसे कल डिफॉल्ट बताया था कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर जाता है। देखिए मान के चलो यहाँ पर डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप से दिखेगा, अगर डॉक्यूमेंट में है तो डॉक्यूमेंट में दिखेगा, अगर जो है डाउनलोड में है तो डाउनलोड। अभी कहाँ दिख रहा है मेरे को मेरी फाइल, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर। मैंने कल आप लोग को ये दोनों फाइल बना के बताया था, याद होगा। यादेश और यादेशी दोनों मैंने बनाए थे। इसको सेव करके बताया था, इसको सेव एज करके। तो कोई भी एक फाइल को हम ले लेते हैं, और लेने के बाद यहाँ पर ओपन करेंगे। हमारी जो फाइल कल का बना हुआ था वो आज खुल जाएगा, और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम दिखने लगेगा। तो कल वाले जानकारियों को 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम नई जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग जिसको मैंने बताया था आप लोग को, टाइटल बार कहते हैं। जिस नाम से हम फाइल को सुरक्षित करते हैं उस नाम को लिस्टेड करता है। राइट साइड में मिनिमाइज बटन, जिसको क्लिक करने पर जो है टास्क बार में आ जाता है, फिर से क्लिक करेंगे उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्टोर डाउन क्लिक करेंगे तो छोटा स्क्रीन, फिर से जो है कि हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में दिखे तो फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, जिसको हम मैक्सिमाइज करना कहेंगे। यहाँ पर क्लोज बटन, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फाइल से एग्जिट हो सकते हैं। लेफ्ट साइड में हमको मिलता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसकी मदद से क्या चीजें हम शॉर्ट लिस्टिंग बना सकते हैं, जिसको कल मैंने करके बताया। ऑफिस बटन के अंदर का नया फाइल लेना है तो न्यू, शॉर्टकट की कंट्रोल एन। पहले से बनी फाइल खोलना है तो ओपन, जिसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ओ। फाइल को सुरक्षित करना है सेव, जिसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल है। अगर फाइल को क्या करना है, सेव एज करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की F12 है ना। और इसके अलावा प्रिंट कमांड देने हैं तो यहाँ पर जो है कि क्या है, प्रिंट ऑप्शन मिलते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रिंटर पर प्रिंट दे सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल P होते हैं। और इसके बाद जो है प्रिपेयर एंड सेंड और पब्लिश के साथ जो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के साथ काम कर सकते हैं। क्लोज बटन की सहायता से हम फाइल से बाहर होंगे, जिस तरह से ये क्लोज बटन काम करता है। इसी तरह से हमने इसको जाने थे क्या चीज, मेनू फंक्शन है ना, यानी मेनू बार बोला जाता है। और अलग अलग मेनू को हम होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पे लेआउट मेनू, या फिर होम टैब, इंसर्ट टैब ऐसे बोलते हैं। और जिस भी मेनू को क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो फंक्शंस खुलते हैं उसको हम कहते हैं रिबन बार। नीचे की तरफ हमको जो स्केल की तरह दिख रहा है उसको हम कहते हैं रूलर बार, और लेफ्ट साइड भी हमको मिलता है। तो ये जो रूलर बार टॉप में दिख रहा है वो लेफ्ट और राइट साइड मार्जिन तय करने के लिए, और ये लेफ्ट साइड दिख रहा है वो जो है ऊपर और नीचे पेज के, ऊपर और नीचे जो है मार्जिन तय करने के लिए होता है। जो खुला हुआ पेज है उसको हम, अगर खाली पेज है तो ब्लैंक पेज, बट अगर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट पेज कह सकते हैं। और जो यहाँ पर खड़ी एक लाइन दिख रहा है ये जो है कि क्या है, कर्सर है। ये कर्सर ब्लिंकिंग करता हुआ भी दिख सकता है, या विदाउट ब्लिंकिंग। इसके अलावा जो है कि राइट साइड में हमको मिलता है स्क्रॉल बार, ये जो कि आप माउस से स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं ऊपर नीचे पेज को करने के लिए, उसी तरह से स्क्रॉल बार का यूज जो है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। नीचे हम आएंगे तो स्टेटस बार होता है, जिसका उपयोग जो है कि क्या होता है, हमने कितना वर्ड लिखा उसको बताता है, कितना पेज हमने रेडी किए, कौन सा फॉन्ट स्टाइल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। राइट साइड में हमको ये चीज की जानकारी देता है कि हम जो है कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पेज का जूमिंग साइज क्या रखा है, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, यानी पेज से जो है कि क्या होता है, पेज जूम होगा और जो है जूम आउट होंगे। ठीक ठीक है, इस तरह से हमने कल जानकारियां जाने। आज हम कुछ कुछ जानकारियां जानेंगे, आज थोड़ा सा कम क्लास करेंगे, धीरे धीरे हमारा क्रम जो है थोड़ा सा बढ़ते जाएगा।
तो यहाँ पर हम इतनी जानकारी जाने थी, सभी जहां तक मेरे ख्याल से अवेलेबल थे। अब जो है कि क्या चीज है यहाँ पर आता है, हम जो है शुरू से जानेंगे वो है होम बटन। होम बटन के अंदर तो क्या मिलता है, देखिए क्लिपबोर्ड ब्लॉक दिख रहा है, जो कि हम क्लिपबोर्ड ग्रुप भी कह सकते हैं। मिलता है हमको यहाँ पर फोन ग्रुप या ब्लॉक भी बोल सकते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर देखेंगे कॉपी कट पेस्ट नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल क्या चीज है, जब आप कोई जानकारी लिख लेते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर का, और कोई वर्ड या फिर कोई लाइन हमको जो है ना क्या करना होता है, डुप्लीकेट बनाना होता है, उसका कॉपी बनाना होता है, प्रतिलिपि बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे कॉपी का। ये अभी कॉपी ऑप्शन हाइड है, देख लीजिए कुछ भी काम नहीं करे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जिसको कॉपी करना है उसका सिलेक्शन जरूरी है। जैसे आप लोग ने अभी तक जो है कि मोबाइल चलाए होंगे, तो उसमें जरूर कॉपी कट करना या पेस्ट करना सीखे होंगे, जानते नहीं जानते। सेम क्रियाकलाप हमारा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हम यूज कर रहे हैं उसमें भी होंगे कंप्यूटर के अंदर। बस यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि जिस पैराग्राफ को या जिस लाइन को या जिस वर्ड को हमको कॉपी करना है उसको सिलेक्शन करने होंगे। सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, हमारा माउस पॉइंटर को उस जगह में ले जाना पड़ेगा जिसको हमको सिलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये गैलरी वर्ड को मेरे को कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, सामने क्लिक कर देंगे तो देखिए कर्सर यहाँ पर आ गया। मैंने जानबूझ के आपको क्लिक करके बताया, वैसे क्लिक करने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या कर दिए, क्लिक कर दिए तो अच्छी बात है। अब जो है ना आप क्लिक बटन को दबा के रखे और ऐसे सामने की तरफ खींच दीजिए, ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आपको पता चल रहा है। और जैसे मैंने सिलेक्शन किए, देखिए कॉपी और कट ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये चीजें हमको समझना है कि हमको अगर किसी टेक्स्ट को या फिर लाइन को सिलेक्शन करना है, तो उस जगह में हमको कर्सर को ले जाना है, क्लिक बटन दबा के रखना है, ऐसे खींच देना। ठीक। अब मान के चलो इसका प्रतिलिपि तैयार करना है, तो भाई उस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रतिलिपि बनाना है, कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी को क्लिक। अभी कॉपी फंक्शन जो है कि काम कर गया, यानी कि हमने इसको यूज में लिया। अब जैसे इसको क्लिक किए, देखिए ये ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसको ओपन करने के बाद जो है कि क्या चीज है, मान के चलो हमने इसको कॉपी का फंक्शन यूज किया, अब उसको लाना है, तो भाई हमको तय करना पड़ेगा ना कि आखिरकार उसको कहाँ पर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, उस जगह में कर्सर को रखेंगे, है ना। भाई आपके मोबाइल में भी व्हाट्सएप यानी कोई भी प्लेटफॉर्म चलाते हो तो कर्सर लिंक होता है नहीं भाई, तभी तो आप यूज कर पाते हो, लिखते हो। तो यहाँ पर भी जो है कि आप जिस जगह में उसको लाना चाहते हो उस जगह में कर्सर को रखना है। मान के चलो देखिए, एक्चुअली जो है कि क्या चीज है, कर्सर आपका नीचे, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, हो सकता ना आए। तो नी आने का रीजन भी हो सकता है, क्या होता है कि मैं यहाँ पर क्लिक किया तो नहीं आएगा ना, तो इसका रीजन ये है कि भाई हमने उसको इंटर करना होता है। तो देखिए मैं कर्सर को यहाँ क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, माउस से तो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, कर्सर इंटर करेंगे तो ये कर्सर आ गया। अब मेरे को जो मैंने वर्ड कॉपी किया था उसको लाना है, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट को क्लिक करेंगे, ये आ जाए। मेरे को अगर मान के चलो यही वही वही वर्ड बारम्बार आ सकता है, तो हम बार बार पेस्ट को क्लिक करेंगे, हर बार जो है वर्ड आते जाएंगे। तो एक बार किया गया कॉपी वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, या लाइन को या फिर पैराग्राफ को हम बारम्बार जिस जगह में जरूरत है उस जगह में एक बार कॉपी किए गए वर्ड को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो जो है कि इसके लिए जो है शॉर्टकट की भी है, जैसे कि क्या करते हैं, कॉपी का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रोल सी से कॉपी, और अगर पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल वी से पेस्ट। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर जाएंगे, आपको जो है कंट्रोल सी से कॉपी दिख रहा है, और यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। अच्छा, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और अगर आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप यहीं से भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, इसलिए हमने नोट्स दिया। सब ऑप्शंस के लिए आपको जो है ना, देखिए कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर जाएंगे तो उसके लिए भी आपको परिभाषा लिखा हुआ है। तो हर एक ऑप्शंस के लिए जो है ना यहाँ पर आपको जो है कि बताया गया है कि इसका यूज क्या करना है इंग्लिश में। ठीक। तो ये चीजें भी आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो ये यही नोट्स हमने आपको क्या किया है, आपकी कॉपी में नोट्स हिंदी में लिखवाया है, अगर आप चाहें तो उसी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, हमने जो नोट्स उपलब्ध कराए हैं। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया वर्ड को, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या कर दिया, कॉपी को क्लिक किए, या फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे, अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करिए, अदरवाइज कंट्रोल भी दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। जितना बार आपको कंट्रोल भी दबाना है उतने बार पेस्ट होंगे। ठीक उसी तरह से जो है कि क्या होगा, अगला ऑप्शन मिलता है हमको यहाँ पर कट का।
अब हमने क्या किया, कॉपी यूज की तो फिर पेस्ट इस्तेमाल करना पड़ा। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वर्ड जिसका हमको, जैसे कि मैंने अभी इसका कलर चेंज कर दिया समझाने के लिए, मान के चलो ये डिजाइनेड वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को मेरे को हटा हटा करके किसी दूसरी जगह लाना है, जिसको कहते हैं स्थानांतरित करना। एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रखना है, तो उसके लिए हमको ऑप्शंस मिलेंगे कट कर। वो जिस जगह में है उस जगह से हटा करके दूसरी जगह उसको स्थानांतरित कर दें। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन किए, कट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देखिए वो वर्ड वहां पर नहीं दिखेगा, और जिस जगह में लाना है वो उसको जो है उस जगह में रखेंगे या एंटर कर दिए। कहाँ पर लाना है हम पेस्ट को क्लिक करेंगे, वो वर्ड आ जाएंगे। अगर हमने कट भी किया है तो भी अगर हम बार बार पेस्ट करेंगे वो वर्ड बारंबार आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार आएंगे, ऐसा नहीं है। आप जितनी बार चाहो उतनी बार जो है कि क्या कर सकते हो, कट किए गए वर्ड को भी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी हमने क्या जाना, कॉपी, कट और पेस्ट। जब आप कॉपी करेंगे तो भी आपको पेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब आप कट करेंगे तो भी आपको पेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉपी करने से प्रतिलिपि तैयार होता है, एक जगह तो है ही, दूसरी जगह भी उसको दिखाया जा सकता है। कट का मतलब यह है कि हम एक जगह जो है उसको हटा करके दूसरी जगह लाना चाहते हैं। कॉपी करेंगे तो भी कॉम्बिनेशन पेस्ट का रहेगा, कट करेंगे तो भी कॉम्बिनेशन पेस्ट का रहेगा। बिना पेस्ट के आप कट किए गए या फिर कॉपी किए गए वर्ड को दूसरी जगह नहीं दिखा सकते। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है फॉर्मेट पॉइंटर। पर फॉर्मेट पॉइंटर यहाँ से हम अभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, मतलब इधर के जब तक फंक्शंस को नहीं जानेंगे ना, ये फॉर्मेट पॉइंटर नहीं जान पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हमको अगला ऑप्शन मिलता है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल यानी कि ये है कि मान के चलो मैंने इसको सिलेक्शन किए। अब भाई आप ही लोग सारे स्टूडेंट हैं, हर किसी का अपना अपना एक राइटिंग होता है। किसी का फेस राइटिंग बनता है, किसी का राइटिंग उतना अच्छा क्वालिटी की नहीं रहता, अलग अलग डिफरेंस स्टाइल बनता है। तो भाई यहाँ पर भी आपको जो है कि क्या मिलता है, डिफरेंस स्टाइल के जो है कि क्या है, फॉन्ट मिलेंगे। अब भाई यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने सिलेक्शन किया पूरा ये लाइन को। अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्टाइल जो है मैं बदल दूं। तो क्या करेंगे, इस एरो को क्लिक करेंगे, और एरो को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सैकड़ों जो है कि क्या मिलेंगे, यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल मिलेंगी। देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखिए उसकी स्टाइल बदल गया, यहाँ पर गया तो और कुछ, यहाँ पर गया तो और कुछ, फॉन्ट का स्टाइल बदल रहा है। तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप स्टाइल का सिलेक्शन अपनी चॉइस के हिसाब से अपने पैराग्राफ के लिए तय कर सकते हैं। वैसे अगर मैं कहूँ तो ऑफिस में उपयोग होने वाले जो स्टाइल होते हैं वो पहली बारी होते हैं, या टाइम्स न्यू रोमन होता है, या एरियल होता है, ऐसे कुछ कुछ स्टाइल हैं जो ऑफिशियल सेक्टर पे होते हैं। बट अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रही है, अदर कोई काम जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग के साथ किसी हेडिंग को दिखाना है या किसी पैराग्राफ को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा देखेंगे ताता क्या चीज है, यहाँ पर फोन का आकार यानी साइज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी इसका आकार क्या है, 18 है। आपने जो पेज लिया होगा ना उसमें पेज का आकार जो है ना क्या चीज है, यानी फोन का आकार 11 हो। अगर आप नया ले ना तो देख लीजिए यहाँ पर जो फोन का स्टाइल जो है कि पहली बारी बॉडी, और यहाँ पर जो 11 होता है। अब क्योंकि मैंने जब कल आप लोग को लिख करके दिखाया ना, तो थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया था, उसका आकार को बड़ा कर दिया, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे दूर बैठे हैं। तो ये मैंने किया। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है कि आप अपनी फोन के आकार को आप क्या साइज देना चाहते हैं, यहाँ पर जाएंगे, छोटा साइज जो है 8 है, और बड़ा साइज यहाँ पर 72 दिखेंगे। तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर डिफॉल्ट सिलेक्शन जो साइज रहता है वो कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश की बात करूँ तो ज्यादातर हम जो है ना क्या करते हैं, 14, 16 या 12 का उपयोग करते हैं। कोई भी अगर मान के चलो लेटर लिख रहे हैं एग्जाम्पल के, ठीक, तो ज्यादातर जो है हम 14 का यूज करते हैं इंग्लिश के लिए, या फिर कभी कभार 16 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक, लेकिन मान के चलो और कोई आप बुक राइटिंग या लेटर राइटिंग या फिर जो है कि क्या है प्रोजेक्ट वर्क का यूज कर रहे हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप तय कर सकते हैं। जैसे आप बुक किताब पढ़ते हो ना, तो आपकी जो बुक किताब जो लिखा हुआ रहता है ना वो ज्यादातर 12 या 10 नंबर में लिखा रहता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन वही छोटे बच्चों की किताबों को देखोगे बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा रहता है, तो उनका साइज जो है 16 या 18 हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो आप जो पढ़ते हो बड़े एज में आ गए हो, यानी कि आप जो है कि कॉलेज पढ़ रहे हो या स्कूल पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं से एबव पढ़ रहे हो, तो आपकी जो बुक का लेटर साइज होता है ना वो छोटा होता है। लेकिन वही जो है कि आपके
मतलब पहली दूसरी पांचवी तक के पढ़ने वाले बच्चों की किताबों को देखना, उसका जो आकार होता है ना किताबों में, वो बड़ा होता है। तो ऐसी जो है कि क्या चीज है, मैं अभी बात किया वो जो है कि आपके बुक के लिए, आपके लिए अगर डिजाइन पैटर्न हो रहा है, कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला डिजाइन कर रहा है, तो उसका साइज जो है कि क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 बुक का। लेकिन वही चीज मान के चलो जो है कि छोटे बच्चों के लिए हुआ तो 16, 18, 20 है, उससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन कॉमन अगर हम एक लेटर टाइप कर रहे हैं तो वो 14 नंबर या 16 नंबर का हो सकता है। ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन वही हिंदी में हुआ तो हमको जो है कि क्या चीज है, 16 नंबर रखना पड़ सकता है। 14 कंफर्टेबल है तो उसको ये भी तय करना होता है। तो हम फोन का साइज जो है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ से तय कर सकते हैं। हमने जो क्या है पैराग्राफ लिया उसी का ही साइज बदल पाएगा। हमको जो साइज रखना है क्लिक करेंगे वो साइज में यहाँ पर आ जाएगा। इसी चीज को जो हमने फोन का साइज यहाँ से बदला, वही सेम ऑप्शन ये ऑप्शन भी काम करेगा, जिसका नाम है ग्रो फोन, और इसको हम कहते हैं श्रिंक फोन। तो यहाँ पर जो है कि अगर इसको क्लिक करेंगे ना, तो एक्चुअली जो है कि क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से जो है ये टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। देखिए मैं इसको क्लिक किया तो नंबर्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर से क्लिक किया तो देखिए नंबर्स चेंज हो रहा है। तो एक्चुअली जो है कि क्या चीज है, यहाँ पर से भी हम काम ले सकते हैं, इसको भी क्लिक करने से अलग अलग टाइप बढ़ते जाएगा, या आप इसको क्लिक करोगे घटेगा। तो ये कैपिटल लेटर में छोटा स्टाइल में दिख रहा है, ये उसको हम श्रिंक फॉन्ट कहते हैं, जो कि छोटा करेगा। यहाँ पर कैपिटल लेटर में ये बड़ा दिख रहा है, वो जो है कि क्या करेगा, ग्रो करेगा यानी बड़ा। इसके अलावा इसके अंदर का शॉर्टकट की दिए हैं जो कि आप देख रहे हैं, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। एक्चुअली जो है कि आप लोगों ने भी शॉर्टकट की लिखे होंगे, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, CTRL प्लस क्या चीज, ग्रेटर देन। लेकिन ये की काम नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा करके आपको शिफ्ट की भी दबाना है, शिफ्ट जानते हो ना भाई, इसके साथ आपको प्रेस करना है ग्रेटर देन। और अगर जो है कि क्या चीज है, सपोज मान के चले कि आपको जो है छोटा करना है, तो इसके लिए जो है कि क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा लेस देन। आप लोगों ने शॉर्टकट की अगर लिखे होंगे कॉपी में, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर बताया जरूर क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेस देन। लेकिन ये काम करेगा नहीं। तो क्या करना है, मान के चलो अगर आपको इसको बड़ा करना है, आपको कंट्रोल दबा के रखना है, शिफ्ट दबा के रखना है, आपके कीबोर्ड में ग्रेटर देन की मिल जाएगा, क्लिक करेंगे देखिए बड़ा होंगे, लेस देन की को क्लिक करेंगे तो छोटा होंगे। तो ये फंक्शन जो है छोटा और बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की भी है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आता है क्या, यहाँ पर देखेंगे तो आता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ये क्या फंक्शन है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। कई बार आप देखेंगे कई पैराग्राफ लिखा रहता है लेकिन उसका बीच का कोई लेटर ना मोटा दिखने लगता है। तो ऐसा कुछ आपको चाहिए, मान के चलो ये एक वर्ड मैंने सिलेक्शन किया, इसको थोड़ा सा इनके आगे पीछे के कंपैरिजन में इसको थोड़ा अलग दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इसका लेटर मोटा होगा, दिख रहे हैं। अगर मेरे को मान के चलो इसको थोड़ा तिरछा स्टाइल दिखाना है तो इटैलिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए तिरछा हो गए। और अगर इसके नीचे अंडरलाइन दिखाना है तो क्लिक करेंगे, अंडरलाइन आ गया। अंडरलाइन के स्टाइल भी मिलेंगे, यहाँ पर जाएंगे, डबल लाइन देना है, सिंगल लाइन देना है, या डॉट डॉट स्टाइल वाला देना है, आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप तय कर सकते हैं। ठीक। अगर मान के चलो मैंने बोल्ड किया उसको हटाना है तो वापस इसी को क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन ये भी है, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल भी दबाएंगे बोल्ड हट जाएगा, बोल्ड करना है तो कंट्रोल भी दबाएंगे आ जाएगा, कंट्रोल भी दबाएंगे अंडरलाइन हट जाएगा, और अंडरलाइन लाना है फिर से कंट्रोल भी दबाएंगे आ जाएगा। इटैलिक हटाना है कंट्रोल आई दबाएंगे, इटैलिक हट जाएगा, अब फिर से इटैलिक लाना है आ जाएगा। तो जो है कि आज हमने इतना ही जानकारी जानना है। हमने आज जाना कॉपी कट पेस्ट, फोन का स्टाइल बदलना, फोन का साइज यहाँ से बड़ा छोटा करना, इसके अलावा यहाँ से छोटा बड़ा करना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। आगे आप आते हैं तो अगली नई जानकारी के साथ हम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए